देखिए प्रथम सिद्धांत से अवकलन। तो पहली बात है, प्रथम सिद्धांत होता क्या है? अवकलन का प्रथम सिद्धांत का मतलब यह है कि आप वो डेफिनेशन अप्लाई करिए कि वास्तव में अवकलन होता क्या है, उस चीज को समझिए। तो याद करिए डिफरेंशिएशन की जो फर्स्ट क्लास मैंने ली थी, जिसमें कि अगर हमारे पास y इज इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है, इसकी वैल्यू जब हम x पुट करते हैं तो मान लिया सपोज फंक्शन की वैल्यू सपोज एफ एक्स है। जब हम x की वैल्यू x प्लस डेल्टा एक्स डाल देते हैं तो फंक्शन की वैल्यू सपोज x प्लस डेल्टा एक्स हो जाती है। तो डिफरेंशिएशन क्या होता है? डिफरेंशिएशन होता है कि y में क्या चेंज, फंक्शन की वैल्यू में क्या चेंज हुआ, यानी कि चेंज इन फंक्शनल वैल्यू। अगर हम देखें तो ये चेंज इन फंक्शनल वैल्यू हुआ जाकर के एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स। और अगर हम देखें कि चेंज इन वेरिएबल, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल, चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि x के में क्या चेंज हुआ, ये y में चेंज है और ये x में चेंज है। तो x में क्या चेंज हुआ, तो फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, तो यानी कि x x कैंसिल डेल्टा x। तो y में चेंज विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। समझ रहे बात तो आपको? तो हम अगर देखें कि चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, तो ये डेल्टा y बाई डेल्टा x कहलाएगा। और डेल्टा y की वैल्यू हम डाल दें एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स, और इसमें डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दें तो ये मेरा y में कितना चेंज हो रहा है, सापेक्ष x में चेंज होने के सापेक्ष कितना चेंज हो रहा है, तो ये वाली वैल्यू हमने डाल दी यहाँ डेल्टा y की। ये चीज़ डेल्टा y कहलाएगी आपकी, और ये चीज़ आपकी डेल्टा x कहला रही है। तो हमने इसमें डाल दिया इसे, ये हमारा जो है चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x है। अब डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या होता है, अवकलन करना क्या होता है, हम इसी डेल्टा y बाई डेल्टा x को कह देंगे कि जब dy बाई डी एक्स तब बनेगा जब हम इसी डेल्टा y बाई डेल्टा x को लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू जीरो पे ले लेंगे। मतलब वेरिएशन देखने हैं आपने, लेकिन आपका जो डेल्टा x है वो अत्यंत सूक्ष्म हो, अनंत सूक्ष्म हो, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल हो। ऐसी कंडीशन में हमारा जो ये चीज है वो डी बाई डी एक्स बन जाती है। इसका मतलब डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स की वैल्यू ये वाली वहां डाल दीजिए, ये वाली वैल्यू यहाँ डाल दीजिए, तो ये हो जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। ये आपका डी वाई बाई डी एक्स डिफाइन होता है। तो ये जो प्रथम सिद्धांत का मतलब होता है, शुरुआत कहां से होती है डिफरेंशिएशन की, तो शुरुआत जो होती है वो आपकी इस डेफिनेशन से होती है। तो क्या मतलब है डिफरेंशिएशन का वो समझाने के लिए, और प्रथम सिद्धांत जो है मतलब पहले कैसे सोचा, प्रथम मूल रूप से क्या सोचा गया है, आया कहां से डिफरेंशिएशन, क्या मतलब होता है इसका, वो चीज ये बताई गई है यहाँ पे। तो इससे अगर हम किसी का डी वाई बाई डी एक्स निकालें तो वो चीज कहलाएगी हमने कि प्रथम सिद्धांत से अवकलन किया। तो प्रथम सिद्धांत अवकलन का ये है कि डिफरेंशिएशन जो है डी बाई डी एक्स ये इतना होता है, डी वाई बाई डी एक्स डिफरेंशियल कोफिशिएंट आपका इस वैल्यू के बराबर होता है, और इस रूल को यूज करके डिफरेंशिएशन निकालें तो कहलाएगा प्रथम सिद्धांत से अवकलन। अब मतलब समझ गए होंगे आप, ठीक है ना? मैं अब इस फॉर्मूले को साइड में लिख देता हूं, फिर थोड़ा आगे डिस्कस करता हूं। ये मैं लिख देता हूं यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। y की वैल्यू में चेंज और x विद x में चेंज करने पर अंडर लिमिट ये चीज बहुत कम चेंज किया है, तो क्या चेंजेस होंगे, वो आपके dy बाई डी एक्स कहलाता है। मुझे बताइए यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ये आपके लिए एक तरह से रिवीजन था, ये मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूं। अब देखिए इसके आगे थोड़ा बढ़ते हैं। जब हम प्रथम सिद्धांत लगाते हैं तो ये इसमें जो है डेल्टा एक्स लिखना थोड़ा अजीब सा लगता है बार बार, तो हम इसलिए डेल्टा एक्स को थोड़ा सा एच से रिप्लेस कर लेते हैं, ठीक है ना? डेल्टा एक्स को अगर हम एच से रिप्लेस कर लें तो ये फॉर्मूला हो जाता है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स की जगह एच टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। ये आपका जो फॉर्मूला आता है ये ज़्यादातर यूज होता है, और इस तरह से अगर हम डिफरेंशिएशन निकालें तो उस केस में आपका कहलाएगा प्रथम सिद्धांत से हमने अवकलन किया है। ये फर्स्ट प्रिंसिपल है और इसी से डिफरेंशिएशन। क्योंकि अगर आपके पास मान लिया सपोज करिए क्वेश्चन आ जाए कि डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर एन की वैल्यू बताएं, तो आपने तो ये डायरेक्ट याद कर रखा है फॉर्मूला कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन एन एक्स एन माइनस वन होता है। ये चीज कहाँ से आई है?
या जैसे हमने कहा साइन एक्स का डिफरेंशिएशन निकालिए कितना होता है, तो ये तो फॉर्मूला हमने कॉस एक्स डायरेक्ट याद कर लिया, कहाँ से आया, तो ये सारी चीजें आपकी जो है वो यहीं से निकली हैं। तो फंडामेंटल जितने फॉर्मूले हैं वो आपके डिराइव होंगे यहीं से, और फिर और भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप इसके थ्रू सॉल्व कर सकते हो। और ये मान के चलिए पक्का चांसेस हैं पेपर में 80% चांस है एक क्वेश्चन फर्स्ट प्रिंसिपल का जरूर होता है। तो इसलिए आपको ये बहुत अच्छे से तैयार करना है, इसका हर क्वेश्चन कोई भी छोड़ना नहीं है। आप देखेंगे चैप्टर में, एक्सरसाइज में और एग्जाम्पल्स में सारी चीजें सब हर कोई एग्जाम्पल एक्सरसाइज बोर्ड में आया हुआ है, ठीक है ना। और प्रथम सिद्धांत के क्वेश्चन लिमिट के ऊपर बेस्ड होते हैं, और लिमिट के आपने चैप्टर इसीलिए लिमिट आपको पहले पढ़ाया जाता है। फंक्शनल वैल्यू है यहाँ पे, तो इसलिए फंक्शन भी पढ़ा दिया गया है आपको, ठीक है ना। तो डिफरेंशिएबिलिटी भी पढ़ा दी गई है। ये एक्चुअली आपका राइट हैंड डेरिवेटिव है, एक तरह से देखें आप, एफ एक्स प्लस एच, आप राइट साइड में जा रहे हो ना, तो एक तरह से राइट हैंड डेरिवेटिव है। फंक्शन सारे यहाँ वही लिए जाएंगे जो डिफरेंशिएबल होंगे, तो इसलिए राइट हैंड लिमिट निकाल, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालें या लेफ्ट निकालें बराबर ही आएगा, तो केवल राइट हैंड डेरिवेटिव ही एक तरह से आपका निकाला गया है। तो इस तरह से अगर आप यूज करके इसको, ये सारे फॉर्मूले यहाँ पे निकालेंगे, ये सब बोर्ड में आए हुए हैं। जब ये आएगा बोर्ड में कि इसकी वैल्यू निकालो, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला थोड़ा ना लिख सकते हो, फिर तो आपको प्रूफ करके दिखाना होगा, तो वो सब चीजें फर्स्ट प्रिंसिपल से ही निकलेंगी। तो अब हम इसके ऊपर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले फंडामेंटल फॉर्मूले डिराइव करेंगे और उसके बाद फिर क्वेश्चंस करेंगे उसके ऊपर, ठीक है। और इसमें जो है आपको लिमिट सॉल्व करने में, जैसे हमने कुछ सीरीज वगैरह बताई थी, कुछ लिमिट के फॉर्मूले थे, वो भी आपको जो है ध्यान रहने चाहिए। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन कर रहे हैं, फलन x टू द पावर n का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करिए जहां स्मॉल n अचर है। नंबर है, मतलब हाफ हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, इस तरह से ये नंबर है। तो अब जैसे मान लिया सपोज करो आपको इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट चाहिए, तो हम देखिए क्या लिखेंगे, d बाई डी एक्स मुझे चाहिए, किस फंक्शन का चाहिए, तो d बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n चाहिए। तो ये कैसे निकलेगा, तो हम उसकी वैल्यू को x प्लस एच पे निकालेंगे, उसकी वैल्यू को एफ एक्स पे निकालेंगे, ठीक है ना, और डिवाइड बाई एच कर देंगे। देखिए यहाँ पे आपका एफ एक्स क्या दिया है, एफ एक्स आपका x टू द पावर n दिया है, ठीक है ना। तो x टू द पावर n दिया है, तो एफ एक्स प्लस एच अगर निकालोगे तो कितना होगा, तो ये x प्लस एच टू द पावर n हो जाएगा, ठीक है ना। x की जगह x प्लस एच रख देंगे। तो चाहो तो पहले आप फॉर्मूला लिख लो कायदे में कि वी नो दैट क्या फॉर्मूला होता है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स ओवर एच, ये फॉर्मूला होता है। तो अब मैं इसमें लिखता हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन, वाई की जगह मैंने एक्स टू द पावर एन रख दिया, तो एफ एक्स प्लस एच का मतलब हो जाएगा एक्स प्लस एच टू द पावर एन माइनस एफ एक्स का मतलब एक्स टू द पावर एन अपॉन एच। ये लिमिट आपको कैलकुलेट करनी है। और लिमिट के अंदर हमने ये फॉर्मूला भी बताया था आपको कि लिमिट x टेंस टू जीरो एक्स टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए अगर है, तो इसकी वैल्यू जो है वो एन ए टू द पावर एन माइनस वन हो जाती है। ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि टू द पावर एन माइनस टू द पावर एन का फंक्शन इस तरह से बन रहा है, सेम उसी तरह से एडजस्ट हो रही है चीज, ठीक है ना। तो आपको वो वाला फॉर्मूला इसमें लगाना पड़ सकता है, तो उसकी हम लगाने की बात करते हैं। देखिए उसके लिए, तो देखिए इसके लिए क्या होता है, x और a, और वही x और a नीचे भी होने चाहिए। तो देखिए हम वही चीजें नीचे भी एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। लिमिट x प्लस एच टू द पावर एन माइनस एक्स टू द पावर एन डिवाइडेड बाई, और देखिए h को क्या करो, x प्लस एच माइनस एक्स कर दो, ठीक है ना। ध्यान दीजिए वही चीज, ये वाली चीज नीचे आ चुकी है, यही चीज यहाँ आ चुकी है, और x x कटे के h ही आएगा। तो कहने का मतलब है हमने एक तरह से ये लिमिट h टेंस टू जीरो चल रहा है साथ में, एक तरह से हमने पूरे इस फॉर्मूले की तैयारी कर दी है। तो इसकी वैल्यू जो आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, n मतलब n पावर, ठीक, a का मतलब ये देखिए x, ये वाली चीज दूसरे नंबर पे जो लिखी होती है, और टू द पावर n माइनस वन, बस ये आपका जो है वो आंसर आ जाएगा। तो d बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू, हमने डायरेक्ट वाला लिमिट का फॉर्मूला यहाँ पे लगाया है, और देखिए आपके सामने आंसर आ जाता है। तो इस तरह से प्रथम सिद्धांत से हमारा x टू द पावर n का अवकलन हो जाता है। जितना आप अच्छे हैं लिमिट निकालने में, सीरीज याद है आपको, तो आपको ये चीज प्रॉब्लम नहीं करेगी। सेकेंड लाइन में देखिए ये ऐसे लिखा है ना कि x टू द पावर n आपका फंक्शन है, ठीक है ना। आपको इसकी वैल्यू fx, तो fx में तो x टू द पावर n ही पुट हो गया, और fx प्लस एच मतलब x की जगह x प्लस एच डालिए, तो x की जगह जब x प्लस एच डाल दोगे तो x प्लस टू द पावर n हो जाएगा ना।
तो हमने वो वाली वैल्यू जो है fx प्लस एच की जगह डाल दी है लास्ट से ऊपर। अच्छा ये वाला ठीक है, देखो फॉर्मूला ये होता है कि पहला टर्म नीचे पहला टर्म वही हो, तो देखो यहाँ पे पहला वही है, माइनस ए है तो यहाँ भी ए हो, एक्स है तो देखो यहाँ भी एक्स है, ऊपर पावर सेम सेम होनी चाहिए, तो देखो एन एन पावर भी ऊपर ऊपर है। तो हमारा जो है आंसर क्या आएगा, पावर जो ऊपर रहती है वो बाहर आ जाती है, तो पावर जो है वो देखो बाहर निकाल ली। फिर ए टू द पावर यानी कि ये दूसरा टर्म जो है, ये दूसरा टर्म एक्स है वो हमने ये लिख लिया, और टू द पावर एन माइनस वन, तो टू द पावर एन माइनस वन, एन है जब पावर तो एन माइनस वन उसमें से कम कर दिया, तो वो एक्चुअली हमने लिमिट लगाई है। अब वो दूसरे नंबर पे आपका ए की बजाय यहाँ पे एक्स लिखा है, तो इसलिए वो चीज यहाँ पे एक्स आ गई है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फलन e टू द पावर x का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करिए। ठीक है ना, e टू द पावर x का वैसे आपको पता है d बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर x जो है वो उतना ही रहता है, तो आपको एक तरह से ये तो पता है कि आंसर क्या लाना है। दूसरी बात, इसके अंदर e टू द पावर x की सीरीज भी यूज होगी, तो 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस 1 अप टू इनफाइनाइट, ये e टू द पावर x की सीरीज होती है। इसकी वैल्यू भी इसमें जरूरत पड़ेगी आपको, तो मैंने पहले ही लिख दिया है। अब सॉल्यूशन में हम लिख देते हैं, वी नो दैट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू होता है लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, ये प्रथम सिद्धांत है, उसी से अवकलन करना है। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स जब रखेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस जीरो, फंक्शनल वैल्यू देखिए यहाँ भी रखिए, एफ एक्स का तो मतलब वही ई टू द पावर एक्स हो जाएगा, है ना, डिवाइड बाई एच, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखें यहाँ क्या होगा, तो e टू द पावर x में x की जगह पे x प्लस एच रख दो, तो e टू द पावर x प्लस एच हो जाएगा माइनस e टू द पावर x अपॉन एच। अब देखिए e टू द पावर का चीज जहां भी हो, ज्यादातर ऐसे ही तरीकों से सॉल्व होता है कि इसको मल्टीप्लाई में खोल दीजिए, e टू द पावर x इंटू ई टू द पावर एच, ठीक है, मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है तो x प्लस एच हो जाएगा, माइनस ई टू द पावर x अपॉन एच। अब ऊपर e टू द पावर x कॉमन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंस टू जीरो e टू द पावर x ब्रैकेट में e टू द पावर h माइनस वन और अपॉन में h आ जाएगा। अब देखिए हम क्या करते हैं, इस e टू द पावर h को एक्सपेंड कर देते हैं, तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा, आप इसमें e टू द पावर x को बाहर भी निकाल सकते हैं, क्योंकि e टू द पावर x में h नहीं है, हमारी जो लिमिट है h की वैल्यू दिक्कत कर रही है ना, तो क्योंकि h जीरो पुट करोगे तभी तो इनफाइनाइट हो रहा है, तो इसलिए e टू द पावर x h से फ्री है, तो आप इसको चाहो तो बाहर भी निकाल सकते हो, लेकिन खैर कोई ऐसी जरूरत नहीं पड़ रही है। हम क्या करते हैं, e टू द पावर h को एक्सपेंड कर देते हैं, तो लिमिट h टेंस टू जीरो e टू द पावर x, अंदर देखिए e टू द पावर h को कर दीजिए, तो 1 प्लस एच अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस सो ऑन अप टू इनफाइनाइट, ये तो e टू द पावर h हो गया, इसको मैंने ब्रैकेट में बंद कर दिया, माइनस वन एक और है अपॉन h, ये हो गया। अब देखिए 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ये 1 1 कैंसिल हो गए, अब जो टर्म बचेंगी सब में h है, तो आप क्या करोगे, लिमिट h टेंस टू जीरो e टू द पावर x इंटू एच कॉमन, तो अंदर बचेगा आपका कितना, 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एच अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस सो वन अप टू इनफाइनाइट एंड डिवाइडेड बाई h कैंसिल हो जाएंगे, तो जो हमारा नीचे h जो था, जो जीरो होने पे इनफाइनाइट बना रहा था, वो अब h कट गया इस तरह से। अब आप देखिए h टेंस टू जीरो डाल दीजिए इसके अंदर, तो ये हो जाएगा e टू द पावर x ब्रैकेट 1 अपॉन फैक्टोरियल 1, h की जगह जीरो डालोगे तो वो जीरो प्लस जीरो, सारी टर्म जीरो होती चली जाएंगी, और आपका फाइनली क्या बचेगा, e टू द पावर x इंटू वन, यानी कि e टू द पावर x, ये आपका आंसर आ जाता है। तो d बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर x जो है हमारा e टू द पावर x ही रहता है, ये हमने फॉर्मूला भी याद किया था, लेकिन आज हमने प्रथम सिद्धांत से इसका अवकलन दिखाया भी है, और साथ ही साथ इसके अंदर जो सीरीज लगी है e टू द पावर x वो आपको याद रहनी चाहिए, ताकि आप इस क्वेश्चन को कर पाएं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी बोर्ड में आया है, ये भी बोर्ड में आया है, इंपॉर्टेंट है, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें है e टू द पावर ax का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करिए। तो देखिए e टू द पावर ax का भी इसी में करके दिखा देता हूं मैं, क्योंकि लिखा हुआ है तो इसलिए कराने में कोई दिक्कत नहीं है मुझे। देखिए वैसे पहले सोच लीजिए आप, d बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर ax होगा कितना, तो देखिए अगर केवल e टू द पावर x होता तो e टू द पावर x हो जाता है, लेकिन e टू द पावर x है, मतलब इसका मतलब प्रॉब्लम है मेरे पास, चेन रूल लगेगा, तो e टू द पावर समथिंग को तो पहले e टू द पावर समथिंग ही कर देंगे, और उसके बाद जो प्रॉब्लम है उसे एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। तो मैं पहले ही पता कर ले रहा हूं कि e टू द पावर ax का आना क्या चाहिए।
अब देखिए इसमें e टू द पावर ax और इसमें अंदर जब एक कांस्टेंट है a बाहर आ जाएगा और इंटू x का 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा a e टू द पावर ax। जिनको चेन रूल लगाना बहुत अच्छे से आता है वो डायरेक्ट एक लाइन में लिख सकते हैं, लेकिन जिनको नहीं आता है वो धीरे धीरे उनके लिए मैंने डिटेल में भी बता दिया है। तो इस तरह से ये चेन रूल लगा के आपका e टू द पावर ax की वैल्यू निकल सकती है, लेकिन हमें यहाँ पे प्रथम सिद्धांत से निकालना है, ठीक है ना। e टू द पावर ax का x के सापेक्ष अवकलन प्रथम सिद्धांत से, ठीक है ना, x के सापेक्ष अवकल गुणांक प्रथम सिद्धांत से ज्ञात करिए। तो प्रथम सिद्धांत से ज्ञात करने का मतलब ये फॉर्मूला लगेगा। अब देखिए e टू द पावर ax अगर मेरे पास एक्सप्रेशन है तो fx ये है, तो ये मैंने तो यहाँ पे e टू द पावर ax पुट कर देना है, ठीक है ना। और यहाँ पर जब मैं पुट करूंगा तो ax, तो जब x की जगह x प्लस एच रखूंगा तो e टू द पावर ax प्लस एच ऐसे आएगा। अब ax प्लस ah यानी कि दोनों के साथ ही मल्टीप्लाई होगा, तो मैं इसे सॉल्व करके e टू द पावर ax प्लस ah ऐसे कर देता हूं। अब देखिए e टू द पावर यहाँ पे तो ax रहा, यहाँ पे e टू द पावर ah अलग हो जाएगा और e टू द पावर ax अलग हो जाएगा। देखिए जो जो फर्क है मैं बताता चल रहा हूं आपको, आप देखते रहिए ध्यान से क्या क्या होगा। अब इसमें देखिए e टू द पावर ax कॉमन ले लेंगे आप, और अंदर e टू द पावर ah माइनस 1 बनेगा और अपॉन h हो जाएगा। इसके बाद देखिए e टू द पावर ax तो बाहर रहेगा और अंदर e टू द पावर ah का एक्सपेंशन कर देंगे, तो ah a स्क्वायर h स्क्वायर प्लस सो ऑन इस तरह से हो जाएगा। इसमें क्या करोगे आप e टू द पावर ax और ah जो है वो बाहर ले लोगे, और अंदर आपका इधर से तो ah पूरा निकल गया, इधर ah स्क्वायर ah बचेगा और ऐसे करके सो ऑन बचेगा, h काट दोगे आप, तो अंदर अब आपका क्या बचेगा, e टू द पावर ax और a बाहर रह गया है ना, और अंदर 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस और h जीरो पुट कर दिया तो वो सब जीरो हो जाएंगे। तो देखिए a e टू द पावर ax, तो आपका जो सॉल्व होके आएगा वो a e टू द पावर ax और ये सब तो 1 हो गया, ठीक है ना। तो ये a e टू द पावर ax ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, और यही देखिए हमें लाना भी था। तो कहने का मतलब है सेम डिक्टो कैलकुलेशन चली और इस तरह से आपका e टू द पावर ax का भी अवकल गुणांक प्रथम सिद्धांत से निकल आता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फलन a टू द पावर x का प्रथम सिद्धांत से अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। देखिए कभी आया नहीं है इसलिए आप इसे खुद ट्राई करिएगा, ठीक है ना। और इसमें जो आपका वो लगेगा सीरीज लगेगी, तो वो ये सीरीज ये होती है a टू द पावर x का फॉर्मूला होता है 1 प्लस बाई फैक्टोरियल 1 तो आता है जैसा कि e टू द पावर x के इसमें होता है, लेकिन साथ में log a बेस e भी आ जाता है, ठीक है ना। तो 1 प्लस एक्स लॉग ए बेस ई अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स लॉग ए होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एंड प्लस सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। तो कहने का मतलब है e टू द पावर x में 1 प्लस एक्स बाई फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 वगैरह होता है। इसमें आप ये मान के चलिए x और एक्स स्क्वायर की बजाय x लॉग ए एक टर्म होती है, वो उसका स्क्वायर उसका क्यूब, इस तरह से ये चलता चला जाता है, इस तरह से ये सीरीज खुलती है। और मैं आंसर इसका बता देता हूँ, ये फॉर्मूला वैसे याद भी किया है आपने, इसका जो डिफरेंशिएशन निकलता है डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स, ये आपका ए टू द पावर एक्स लॉग ए बेस ई, ये इसका फॉर्मूला आता है। तो इसकी प्रैक्टिस आप करिएगा, सी सीरीज का यूज होगा इसके अंदर, और बिल्कुल जैसे ई टू द पावर एक्स का किया है सेम टू ई टू द पावर एक्स वाला मेथड जो है उसी तरह से, जैसे ई टू द पावर एक्स को आपने तोड़ा था फिर कॉमन ले लिया था, ई टू द पावर एक्स बाहर निकाल लिया था, फिर अंदर e टू द पावर h बचा था, ऐसे ही इसके अंदर e टू द पावर h बचेगा। उस e टू द पावर h को इस तरह से खोल देंगे आप, -1 माइनस वो कट जाएगा 1 से, बाकी कुछ कॉमन लेके या जो भी एडजस्ट होके आ जाएगा आपके पास, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को आप कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइएगा तो मैं इसे करवा दूंगा। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, फलन log x बेस e का प्रथम सिद्धांत से x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करो। देखिए इसको कैसे करेंगे हम, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वी नो दैट हमारे पास जो है पहले या तो y इक्वल टू लॉग एक्स लिख लो या एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स लिख लो, कुछ भी करो, y इज इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स बेस ये दिया है हमारे पास, ठीक है। अब डी वाई बाई डी एक्स का फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, ये भी बोर्ड में आया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फॉर्मूला भी देखिए लॉग एक्स का फॉर्मूला क्या होता है हमें पता है, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स 1 अपॉन एक्स होता है, ठीक है ना। तो अगर इसका प्रूफ भी आता है तो आप इसी को करेंगे प्रथम सिद्धांत से। अब देखिए इसमें क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच,
पहले तो एफ एक्स देखो, एफ एक्स तो लॉग एक्स है, माइनस लॉग एक्स कर दो अपॉन एच कर दो, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। एफ एक्स प्लस एच, जो जब मेरा एफ एक्स लॉग एक्स है तो एफ एक्स प्लस एच क्या हो जाएगा, एक्स की जगह एक्स प्लस एच रख देंगे, यानी कि लॉग एक्स प्लस एच इतना हो जाएगा लॉग एक्स प्लस एच माइनस लॉग एक्स अपॉन एच। अब देखिए लॉग के लिए जो सीरीज होती है वो लॉग की सीरीज होती है लॉग वन प्लस एक्स इज इक्वल टू, इस तरह से सीरीज होती है, स्टार्ट होती है, और ये होती है आपकी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स क्यूब बाई थ्री माइनस एक्स फोर बाई फोर प्लस सो वन अप टू इनफाइनाइट, ये सीरीज खुलती है लॉग की। अब देखिए लॉग वन प्लस एक्स तो है नहीं यहाँ पे, यहाँ पर लॉग एक्स प्लस एच दिया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें वन प्लस एक्स की फॉर्म में सीरीज को अरेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसके लिए देखिए क्या करेंगे हम, लिमिट एच टेंस टू जीरो लॉग, और अंदर ही अंदर देखिए क्या करिए, एक्स कॉमन ले लीजिए, तो वन प्लस एच अपॉन एक्स बनेगा, और माइनस लॉग एक्स अपॉन एच, ये इस तरह से आ जाएगा। अब आप क्या करोगे, देखिए आपके पास यहाँ पे लॉग के अंदर दो टर्म मल्टीप्लाई में है, ये दो टर्म, तो लॉग एम इंटू एन, यानी कि लॉग एम प्लस लॉग एन, ये चीज इस्तेमाल करेंगे हम। और देखिए मैं थोड़ा सा ऊपर से मिटा देता हूँ, अब इसकी ज़रूरत नहीं रह गई है, और इसमें देखिए अब क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो लॉग एक्स प्लस लॉग वन प्लस एच बाई एक्स, और ये तो इसका हो गया टोटल, माइनस लॉग एक्स आगे है अपॉन एच, देखिए लॉग एक्स कट गया, तो एक ही साथ दो काम हो गए हमारे, एक तो लॉग का सही फॉर्मेट आ गया ताकि मैं सीरीज लगा पाऊँ, और फिर साथ ही साथ जो है वो log x एक आपका कट भी गया, थोड़ा एक्सप्रेशन आसान भी हो गया। अब मैं इसके अंदर सीरीज पुट कर देता हूँ, देखिए अभी h जीरो रखने पे दिक्कत है, इनफाइनाइट हो रहा है, तो इसमें हम क्या करेंगे, लिमिट h टेंस टू जीरो, ऊपर देखिए log वन प्लस इसका फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो वन प्लस h अपॉन एक्स है ना, तो x की जगह यानी कि h अपॉन एक्स माइनस, ये टू है, कहाँ से x कहाँ से लिख दिया, माइनस वन अपॉन टू इंटू एच अपॉन एक्स का स्क्वायर प्लस वन अपॉन थ्री इंटू एच अपॉन एक्स का क्यूब, ठीक है ना, ऐसे प्लस सो वन अप टू इनफाइनाइट, और अपॉन एच, एक एच ऊपर से कॉमन लेके नीचे कट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास लिमिट एच टेंस टू जीरो, और यहाँ पर देखिए एच कॉमन हो गया, तो वन अपॉन एक्स माइनस हाफ एच केवल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस सो वन अप टू इनफाइनाइट, और यहाँ पर देखिए क्या हो गया, अपॉन एच, एच से एच कैंसिल हो गया, एच टेंस टू जीरो अब डाल दीजिए, तो देखिए वन अपॉन एक्स में तो एच नहीं है तो नहीं पड़ेगा, लेकिन बाकी सब में ऊपर एच है, तो जीरो प्लस जीरो सो वन अप टू इनफाइनाइट ही हो जाएगा, यानी कि आपका केवल वन अपॉन एक्स आएगा, और देखिए लॉग एक्स का यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स जो चल रहा था हमारा, उसका वन अपॉन एक्स ये आंसर आ जाएगा, और यही हमें लाना भी था, तो इस तरह से हमारा फॉर्मूला भी डिराइव हो जाता है, और प्रथम सिद्धांत से अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है log x का बताइए, तो वो ये भी बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये कंप्लीट हो जाता है हमारा। अच्छा एक चीज देखिए जरा यहाँ पे कि क्वेश्चन जो है वो एक इसके ऊपर और आया है इसी से मिलता जुलता, कि log ax का प्रथम सिद्धांत से अवकल गुणांक ज्ञात करो, और ये और ज्यादा बार पूछा गया है, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, log ax का प्रथम सिद्धांत से x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करो। तो पहले चेन रूल से देख लो इसे क्या होगा, अगर आप देखो d बाई डी एक्स ऑफ लॉग ax निकालोगे, तो ये इज इक्वल टू, पहले प्रॉब्लम ax है ना, तो पहले log समथिंग का वन अपॉन समथिंग, और फिर d बाई डी एक्स ऑफ ax, इसका दोबारा से करना पड़ेगा, तो देखिए वन अपॉन ax इंटू, और a का कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और x का वन हो जाएगा, a से a कटा यानी कि वन अपॉन x। मतलब ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि log ax भी अगर मैं कर दूं तो उसका डिफरेंशिएशन वन अपॉन एक्स ही आता है, क्योंकि एक एक a नीचे आता है और एक a ऊपर आता है, वो आपस में कट जाते हैं। तो इसका प्रथम सिद्धांत से अवकल गुणांक निकालना है, तो देखिए हम कैसे करेंगे, शुरुआत का तो मैं मिटा चुका हूं, मैं जल्दी से उसे लिख देता हूं। देखिए कैसे निकलेगा, इसी में कैलकुलेशन आ जाएगी मेरी, मिल जाएगी आकर के, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए इसमें लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच का मतलब लॉग ए एक्स है, तो लॉग ए एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स का मतलब लॉग ए एक्स अपॉन एच, ये इस तरह से होगा जा करके, ठीक है ना। अब आप देखिए इसमें ए एक्स और कॉमन ले लेंगे आप, तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो लॉग ए एक्स, और अंदर वन प्लस एच अपॉन एक्स,
माइनस लॉग ए एक्स अपॉन एच। फिर ये log ax इंटू इतना, इसको खोल देंगे आप, तो लिमिट h टेंस 0 log ax प्लस log 1 प्लस एच अपॉन एक्स माइनस log ax अपॉन एच। देखिए log ax कट जाएगा और आपके पास यही चीज बचेगी आकर के, बस समझ रहे हैं आप। मतलब a यहीं से खत्म हो जाएगा आपके क्वेश्चन में और फिर सीधी यही कैलकुलेशन चलती चलती 1/x बन जाएगी जा करके, और हमारा जो फॉर्मूला लाना था डिफरेंशियल कोफिशिएंट इसका, वो आपका आ जाएगा। तो देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मतलब a जो है अंदर नहीं जाना पड़ रहा है आपको, है ना, वो बाहर बाहर से ही स्टार्टिंग में ही खत्म हो जा रहा है, और आपका सिंपल क्वेश्चन लास्ट में वही कैलकुलेशन इसकी चली जा रही है। तो log x का तैयार हो गया, वो भी बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन था। log ax का तैयार हो गया, ये भी बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। ब्रजमोहन रिवीजन कब होगा? रिवीजन तो देखिए आप लोग करो अपने आप, उसमें क्या है। रिवीजन यहाँ करवाएंगे हम तो 1 घंटे में 10 क्वेश्चन करा देंगे या 15 क्वेश्चन करा देंगे। आप अपने आप जो आपने नोट्स बनाए हैं उनसे रिवीजन करोगे क्वेश्चंस, तो आप 1-1 घंटे में तो पता नहीं कितने कितने क्वेश्चंस कर डालोगे। अब वो टाइम आ गया है, जैसे मैं कहता था किसी क्वेश्चन में कुछ टिपिकल है तो हाइलाइटर से हाईलाइट कर दो या कुछ ऐसा कर दो कि वो बाद में आपको रिवाइज हो जाए जल्दी से। तो जल्दी से फॉर्मूले और जल्दी से वो करने का टाइम अब आया है। किसी भी रिवीजन को अगर आप क्लास को ज्वाइन करोगे तो उसमें तो 10-15-20 क्वेश्चन बताए जाएंगे, उतने 1 घंटे में आप अपने आप पढ़ेंगे तो आप 1-2 चैप्टर कर डालोगे जाकर के रिवाइज। और क्वेश्चंस देखिए अब पढ़ने का टाइम आया है, अब आप सॉल्व कर करके नए क्वेश्चंस मत देखिए, जो आपने पहले से प्रैक्टिस कर रखी है उसको आप करते रहिए रिवाइज, ठीक है ना। ये मैथ्स भी जो है वो एक तरह से हायर क्लासेस में जो मैथ्स होती है वो भी एक तरह से पढ़ने वाली होती है। जैसे इसी क्वेश्चन को आप रिवाइज जब करोगे तो आप ये देखोगे हाँ भाई इसको ये करके खोल देते हैं, और ये साल भर की प्रैक्टिस और लास्ट टाइम पे इसको रिवाइज करना मतलब पढ़ना, यही आपको, और फॉर्मूले याद कर लेना, रट लेना, यही चीज आपको जो है एग्जाम में सक्सेस बनाएगी, ठीक है ना। एग्जाम में आप सोचते हो कि मैं इसके 5 क्वेश्चन सॉल्व करके रिवाइज कर लूंगा ना, आप 5 क्वेश्चन करके टाइम भी वेस्ट कर रहे हो, केवल वही 5 क्वेश्चन तैयार होंगे और बाकी सारे क्वेश्चन आपके छूट जाएंगे, उनको देखा ही नहीं आपने। अब उनमें से कोई आ गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए मैक्सिमम जितने कर रखे हैं साल भर में आपने क्वेश्चन, सबको एक नजर मारने की कोशिश करिए। ये रिवीजन का एक्चुअल तरीका होता है जो पेपर में काम आता है, ठीक है ना। तो ठीक है, फिर हमने आज इसमें प्रथम सिद्धांत का देख लिया है फॉर्मूला वगैरह, और उससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूले भी कर लिए हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम इससे रिलेटेड कुछ और फॉर्मूले बचे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस बचे हैं, उनको देखेंगे और साथ ही साथ कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।